वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता है, नंबर्स की शुरुआत अरब लोगों ने करी थी, जिन्होंने हमें नंबर दिए थे 1 से लेकर 9 तक, जिनको हम मैथ्स की भाषा में नेचुरल नंबर बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। फिर कुछ समय बाद आर्यभट्टा ने जीरो की डिस्कवरी करी और फिर हमने उस जीरो को भी नेचुरल नंबर्स के सेट में डाल के एक नया सेट बनाया जिसको बोला गया होल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। वो शुरू होता है 0 से और खत्म होता है इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। फिर कुछ समय बाद हमने सिंबल्स का यूज करना शुरू किया और हमको एक नया सेट मिला जिसको बोला गया इंटीजर्स। इंटीजर्स में सभी तरह के नंबर आते हैं, माइनस, 0 एंड प्लस। इंटीजर्स को हम रियल लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच हैज जिसकी पॉजिटिव साइड प्लस इन्फिनिटी तक जाती है और नेगेटिव साइड माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें बीच में नंबर लाई करता है 0, जो कि ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम मैथ्स में आगे पढ़ने लगे, हमारा सामना और नंबर से हुआ, जैसे कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। इन दोनों नंबर्स को हम किसी भी सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही नेचुरल नंबर, ना ही होल नंबर और ना ही इंटीजर्स में। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नया सेट बनाया जिसको हम रेशनल नंबर्स के नाम से बोलते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है हर वो नंबर जो a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है और a और b की वैल्यूज हमेशा इंटीजर्स में से ली जाती हैं। नाउ हम सभी नंबर्स को तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनको हमने एक अलग सेट में डिफाइन किया जिसको बोला गया इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स, क्यूब रूट्स, पाई and certain decimals which are both non-terminating and non-recurring. Now, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के हमने एक नया सेट तैयार किया जिसको बोला गया द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q यूनियन Q डैश से। जो भी नंबर्स हमारे रेशनल थे और इरेशनल थे, उन सभी नंबर्स को मिला के हमने रियल नंबर्स बना दिए। पर अभी भी कुछ नंबर्स रह जाते हैं, जैसे कि हमारे नेगेटिव रूट ऑफ -1, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, और इस नंबर को हमने एक नए सेट में डाल दिया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया C से, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए अब देखते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को। मान लीजिए हम कोई भी दो नंबर लेते हैं A और B, जो कि हमारे सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो जो उनका सम है वो भी एक रेशनल नंबर होगा, A और B का डिफरेंस है वो भी एक रेशनल नंबर होगा, A और B का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रेशनल नंबर होगा, और उनका जो डिवाइड करके क्वोशिएंट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा, प्रोवाइडेड दैट B इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम A और B के बीच में कोई नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उनका मीन निकाल के हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जो नया नंबर निकलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अगर A और B के सेम साइन है तो जो हमारा रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव होता है, और A और B के डिफरेंट साइन होते हैं तो जो हमारा रेशनल नंबर है वो नेगेटिव होगा। दो रेशनल नंबर्स A और B और C और D विल बी इक्वल अगर सिर्फ और सिर्फ A इंटू D विल बी इक्वल टू B इंटू C। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमको पूछा गया है कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फ्रैक्शन 3/5 एंड 5/7। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो दो हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। तो पहले हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 5 और 7 की एलसीएम लेंगे, जो कि आएगी एलसीएम ऑफ 5 and 7 विल बी 5 into 7 35। तो जो एलसीएम आई है अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगी, तो हम करते हैं इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, which will be equal तो 3/5 था वो हो गया 21/35, और जो 5/7 है वो हो जाएगा 25/35। सो सी यू कैन सी अब हमारे जो दोनों फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम दोनों के न्यूमरेटर को कंपेयर करके जो पूछ रहा है वो कर सकते हैं। हमको 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं
21 और 25 के बीच में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा, 21/35, 22, 23, 24 and 25 upon 35 upon 35 35। तो जो ये तीनों नंबर हैं, जो ये हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन के बीच में ही लाई करेंगे। जो हमसे पूछा गया है, हमको 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो हम लिख लेते हैं 3/5, जो कि सबसे छोटा नंबर होगा, 22/35, 23/35, 24/35 एंड 5/7। सो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके। अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास 3 तरह के डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि हम डिवाइड करने पे किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं। जैसे कि हमने 1/8 को करा सॉल्व, तो हमारा आंसर आया 0.125। ये अब यहाँ पे रुक गया है 5 पे आके, इसके आगे कहीं नहीं जा रहा है, ये पूरा डिवाइड हो चुका है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 0.125। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हमने 3/7 लिया, तो हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड होता रहेगा, ये चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है किसी भी पॉइंट पे। तो इस तरह के डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है, पर सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33333। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर जैसे 2 नंबर रिपीट होते हैं 0.494949, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.49। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे, तो जो सिंबलाइज करेगा कि उतने नंबर रिपीट हो रहे हैं इस डेसिमल में। सो if the denominator of a rational number can be written in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, तो जो हमारा गिवन डेसिमल है वो जरूर ही टर्मिनेट होगा। इसको हम इन 2 एग्जाम्पल की फॉर्म में देख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 17/50, तो जो इसका डिनोमिनेटर है 50, वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 5 स्क्वायर, जो कि हमारा इस फॉर्म में है 2 to the power m into 5 to the power n। सो जो हमारा गिवन डेसिमल फ्रैक्शन है 17/50, वो जरूर टर्मिनेट होगा। हम दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 23/72, जिसका डिनोमिनेटर है 72। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आ रहा है 2 to the power 3 × 3 स्क्वायर, जो कि हमारा 2 × m × 5 to the power n की फॉर्म में नहीं है। तो जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है 23/72, ये टर्मिनेट नहीं होगा और चलता ही रहेगा। पॉइंट के बाद हमारे नंबर्स आते ही रहेंगे। मे बी रिकरिंग हो या नहीं पता नहीं, पर टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपने से आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे आज, कोई भी आप फ्रैक्शन लेके उनके बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करके देख सकते हैं, और या फिर ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा या नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी।